नमस्कार साथियों। मैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूं और टॉपिक है इंडियन मीडिया की विश्वसनीयता को लेकर के काफ़ी सवाल उठ रहे हैं आजकल और ये बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है कि क्या हमें न्यूज़ मीडिया पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। तो यार देखो, मैं कहूँगा कि चलो पहले इसको समझते हैं क्या होती है जर्नलिज्म। तो यार अगर इसका नॉर्मल अगर परिभाषा देखें, इसकी डेफिनेशन देखें तो पढ़ के मैं सुना रहा हूं आपको। जर्नलिज्म इज कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज इन प्रिंट एंड नॉन प्रिंट फॉर्म्स। द एसेंस ऑफ डेफिनेशन लाई इन द थ्री इनएविटेबल कॉर्नरस्टोन्स ऑफ जर्नलिज्म: ऑब्जेक्टिविटी एंड ट्रूथ, ऑटोनॉमी एंड न्यूट्रलिटी, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट। बहुत सारे लोगों को हवा में गई होगी ये बात, तो चलो मैं इसको समझा देता हूं आपको इलेबोरेट करके। ऑब्जेक्टिविटी मतलब होता है यार निष्पक्षता, मतलब उन्हें निष्पक्ष होना चाहिए, ठीक, यानी किसी एक पक्ष में बोलने वाला नहीं होना चाहिए, पक्षपात करने वाला नहीं होना चाहिए। ट्रुथ, सत्य बोलना चाहिए, हमेशा सच का साथ देना चाहिए। ऑटोनॉमी, उन पे किसी एक्सटर्नल पावर का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। और न्यूट्रलिटी, वो न्यूट्रल होने चाहिए, किसी भी तरीके से, जैसे मान लो दो जगह पे डिस्कशन चल रही है तो वो किसी एक के तरफ ज्यादा ना बोले, किसी दूसरे की तरफ कम ना बोले, ये होनी चाहिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट, भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जरूरी है क्योंकि यार मीडिया पे कम से कम करोड़ों लोग आपके चैनल को देखते हैं और आपको ट्रस्टेबल होना चाहिए यार, है ना। आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप सारी खबरें जो बोल रहे हो सच बोलो, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। और मैनेजमेंट, हमारी इंडियन मीडिया का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है गाइस, नो डाउट। साथियों, अगर हम अपने पिछले 10 सालों का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स खोलकर देखें तब हमें वहां से ये बात पता लगती है कि हमारे देश की जो मीडिया की स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। अब ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है क्या? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स एक ऐसी रिपोर्ट है दोस्तों जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हर साल निकाली जाती है, हर साल पब्लिश की जाती है। और ये जो पब्लिश होती है रिपोर्ट, इससे ये पता लगता है इस देश का मीडिया कितना ज़्यादा फ्री है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड काम करती है इंटरनेशनली, और इसको किसी भी तरीके की किसी भी गवर्नमेंट से कोई भी फंडिंग नहीं मिलती है। यानी एक ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनली राइट टू फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन जैसे डेमोक्रेटिक राइट्स की रक्षा करती है। इस वर्ल्ड मैप को देखकर हमें एक बात समझ में आती है दोस्तों कि हमारी जो रैंकिंग है मीडिया की फ्रीनेस को लेकर के पूरे वर्ल्ड में, वो सेटिस्फैक्ट्री से भी कम है। हमें येलो जोन में डाला गया है, यानी कि 35 to 50 हमारा स्कोर है, जो कि बहुत ही खराब स्कोर है। साथियों, हमने ये तो जान लिया कि हमारे देश में जो मीडिया की कंडीशंस है वो थोड़ी खराब है, थोड़ी या बहुत खराब है, लेकिन इसका कोई रीजन तो होगा। बिल्कुल, इसका रीजन है। इसका रीजन है दोस्तों हमारे कुछ पढ़े लिखे होनहार, बाहर से पढ़ के, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हुए हमारे कुछ अच्छे न्यूज एंकर्स का, जिन्हें न्यूज कम बातें बनाने बहुत ज्यादा आता है। अब आप कहोगे कैसे, तो आप खुद देख लो पहले। इनकी आंखों की जो मजहब वाला चश्मा है, आज मैं इस प्रोग्राम में उसे उतारूंगा। और आप देख रहे हैं मेरे साथ, पूछता है भारत। आज पूछता है भारत की 16 अप्रैल को महाराष्ट्र के पालघर में 2 संतों की हत्या हो गई। पुलिस के सामने भीड़ ने दोनों संतों को पीट पीट कर मार डाला। लेकिन ये झूठे सेक्युलर गैंग सन्नाटे में है। मोमबत्ती गैंग गायब है, और वो नसीरुद्दीन शाह, अनुराग कश्यप, स्वरा भास्कर, शबाना आजमी, जावेद अख्तर, ये सारे अवार्ड वापसी लॉबी छिप गई है भाई और बहन। 16 अप्रैल 2020 ये वो डेट है दोस्तों जब पालघर में एक दुखद घटना हुई थी, जहां पे कि 2 साधुओं को और उसके एक ड्राइवर को पूरी भीड़ ने पीट कर मार डाला। मारने की वजह बस एक सिंपल सी गलतफहमी थी, जहां पे कि लोगों को लगा कि ये बच्चे चुराने वाली गैंग से है, इसलिए उन्होंने मार दिया।
अब इसमें किसी को हिंदू मुस्लिम वाला कोई इशू दिखा क्या? मुझे तो खैर नहीं दिखा दोस्तों। लेकिन हमारे अर्नब भाई बहुत क्रिएटिव हैं, वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, तो उन्हें एक मुद्दा मिल गया। उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ से बहुत सारे जावेद अख्तर, नसरुद्दीन शाह और स्वरा भास्कर, फरहान अख्तर, ऐसे ऐसे लोगों के नाम ले लिए। ये वीडियो जो उन्होंने बनाया दोस्तों, वो 21 तारीख का वीडियो है, जब 21 तारीख को ये पब्लिश हुआ था वीडियो। हालांकि इन्होंने ये बोला कि इन लोगों ने रिएक्ट क्यों नहीं किया, कहाँ है सब, चुप क्यों बैठे हैं। दोस्तों शायद इन्हें ऑक्सफोर्ड में अच्छी तरीके से रिसर्च वर्क करना नहीं सिखाया गया था, इनकी रिसर्च थोड़ी सी वीक रह गई। इन्होंने ये वीडियो बनाया 21 तारीख को, जबकि 19 और 20 तारीख को इन्होंने जितने भी नाम बोले उन सब ने इस बात का दुख जाहिर किया है। ये उनके ट्वीट्स हैं दोस्तों, आप देखो। साथियों, सहने की भी एक हद होती है, जो कि एक न एक समय अपने चरम सीमा पे आ ही जाती है। तो यार अब लोग कब तक ये सब फालतू की बकवास सुनते रहेंगे मिस्टर अर्नब गोस्वामी की? तो देखो यार, साकेत गोखले नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने एक कंप्लेंट फाइल की है, और इन्होंने ट्वीट किया, फाइल अ कंप्लेंट विद द IB ministry against Arnab Goswami for broadcasting content that seeks to promote communal tension, have also shout and action taken report within 7 days। और इन्होंने ये चीज फाइल की है। क्या लगता है साथियों, इतनी आग लगाने के बाद हमारे अर्नब सर को चैन आया ना? हमारे अर्नब सर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ गया है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, यानी इनकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। तो देखो इन्होंने आगे और आग लगाई है। अरे भाई, इतना बड़ा षड्यंत्र क्या है? आपको हिंदू धर्म के खिलाफ क्या है प्रमोद कृष्णन जी? आपकी पार्टी हिंदू धर्म के खिलाफ उनके मन में क्या है? और इनके कपड़े भगवा थे, इसलिए वाड्रा परिवार को गुस्सा नहीं आता है, इसलिए शरद पवार को गुस्सा नहीं आता है। अगर किसी पादरी को मारा जाता, किसी मौलवी को मारा जाता, तो क्या आपकी कांग्रेस की सरकार खामोश रहती? इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है। बिल्कुल वो खुश है कि संतों को सड़कों पे मारा गया, जहां पे उनकी सरकार है। रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी, मैं बोल रहा हूं, वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। देखिए, जहां पे मैंने एक सरकार बना ली, वहां पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूं। अब देखो यार, हमें ये तो पता चल गया था पहले ही कि इन्हें रिसर्च करने नहीं आता, इनका रिसर्च वर्क थोड़ा कमजोर है। लेकिन तब फिर इनके पास ऑप्शन क्या बचता है? चैनल तो चलाना है भाई, TRP तो बढ़ानी है। तो इन्होंने एक नया तरीका निकाला, प्रिडिक्शन। ही प्रिडिक्ट एवरीथिंग। इन्होंने हर चीज को प्रिडिक्ट करना शुरू कर दिया है। इन्होंने इटली वाली सोनिया गांधी को इटली में रिपोर्ट भेजने के लिए बोला। अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, इटली और इंडिया में कोई दुश्मनी कोई खास तो है नहीं, मुझे पता नहीं है, और यहां से रिपोर्ट वहां भेजने का क्या मतलब है? कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। आपको क्या लगता है साथियों, इतने के बाद हमारे अर्नब साहब का मन भर गया होगा? फिर गलत सोच लिया यार, पहले ही अभी तुमको बताया था ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आए, इनका मन कभी नहीं भरता। देखो दूसरा। बोलिए, आज आपको बोलने में प्रॉब्लम क्या हो रहा है? ये संत थे, ये हमारे हिंदू धर्म के संत थे, इसलिए उनकी हत्या हुई। इतना तो बोल लीजिए, 80% हमारी आबादी हिंदू है, 80% आबादी सनातन धर्म को मानती है। यहां पे हिंदू होना, गेरुआ पहनना पाप हो गया। यार, एक समझदार पत्रकार का यह सवाल होना चाहिए था कि वहां पे क्या प्रबंधन किए गए थे इस तरह की अफवाहों के पीछे। और दूसरा सवाल उन्हें यह करना चाहिए था, जब वहां पे पुलिस प्रशासन थी, उनके सामने मारा जा रहा था, तो उन्होंने और फोर्स को क्यों नहीं बुलाया उस समय? लेकिन नहीं, इन्हें तो भैया हिंदू मुस्लिम करना है हर चीज में। भाई कोई कुछ करो ही मत यार, इनको बस हिंदू मुस्लिम ला के दे दो। मेरे को तो ये कोई पत्रकार कम पार्टी के प्रवक्ता या फिर धर्म प्रचारक ज्यादा लगते हैं। बस यार बहुत हो गया यार। अब अगर मैं इस बंदे की एक और बात सुन लिया ना, तो मैं अपना सर दीवार में मार के मर जाऊंगा। साथियों, फेक न्यूज फैलाने वाले पत्रकारों की हमारी मीडिया में कोई कमी नहीं है। जैसे कि अब इन्हें ही देख लीजिए,
2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। यार देखो, जब से मेरे को सुधीर भैया ने बताया ना ये बात, क्यों नोट में GPS चिप है, वो GPS चिप यार मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा हूँ, मेरे को बेचना है उसको निकाल। क्या टेक्नोलॉजी है यार। रहिए, ऐसे लेखकों से सावधान रहिए जो कि बड़े बड़े नेताओं से, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से या बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिले होते हैं। यही नेता आगे चलकर राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं, राजनीति में आ जाते हैं, पैसा कमाते हैं और अपना जीवन बड़े शान शौकत के साथ जीते हैं, लेकिन जीवन भर आपको गलत खबरें देते रहते हैं। ऐसे पत्रकारों की पहचान आपको कर लेनी चाहिए। क्या सुधीर भी आप इतना डर गए यार मेरे, यार एक ही थोड़ी सी बात की थी यार, आप उतना डर गए यार, खुद से अपनी पोल पट्टी खोलना शुरू हो गए इतने कॉन्फिडेंस के साथ। भारत का समाज हर दिन सच से दूर होता जा रहा है और इसके लिए एक हद तक हमारा मीडिया भी जिम्मेदार है। इसके साथ साथ ये समझने की भी जरूरत है कि आखिर भारतीय मीडिया की विश्वसनीयता गिर एक और फेक न्यूज है दोस्तों, जो कि पूरे ऑल ओवर हमारे मीडिया चैनल्स ने लगभग प्ले की थी और इसको पब्लिश करने के बाद उन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी जब ये न्यूज़ गलत निकली थी। तो हमारा काम है यार कि हम आपको बताएं। तो वो न्यूज़ ऐसी थी कि क्वारंटीन किए गए जमातियों ने खाने में नॉनवेज ना मिलने पर किया जमकर हंगामा। जमातियों ने खुले में ही कर डाली शौच, उन्होंने थूका। ये न्यूज़ यार बिल्कुल गलत है, ये इसका कोई सेंस ही नहीं बनता यार इस न्यूज़ का। और ये न्यूज़ गलत क्यों है इसका मेरे पास प्रूफ है। वहाँ की पुलिस ने जब इसके बारे में जाके जांच करी तो उन्हें एक बात पता चली कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये इंडियन न्यूज़ मीडिया जो है अपने मसाले के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा है और हर चीज़ में यार इनको कम्युनल होना मतलब कंपलसरी है। ये कम्युनलिज्म छोड़ ही नहीं सकते भैया इनको एकदम, मतलब ना इनको यार खाने में इनको परोसा करो हिंदू और मुसलमान, बस यार। और इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा इनके बारे में, आज बहुत हो। बुरी बात यह है दोस्तों कि ये एंकर्स जिन चैनल पे अपनी रिपोर्ट रखते हैं उन चैनल्स की टीआरपी बहुत ज़्यादा है यार। टीआरपी अगर मैं आपको दिखाऊं उनकी टीआरपी, तो ये देखो, ये पिछले महीने की टीआरपी है हमारे। तो यार ये रिपोर्ट है, BARC नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसको पब्लिश करती है और ये हर महीने आती है। तो साथियों, द फाइनल कंक्लूजन इज दिस कि ये लोग की बातों को जस्ट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, और ये लोग बस समाज में कम्युनल टेंशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और जिनके वजह से इनकी इनकम बढ़ रही है। तो यार बस चलो, समझ में आ ही गया होगा आपको। और जाते जाते आप कुछ मीम्स देखो उनके, बहुत ही फनी है। One side, ये मीडिया तो पूरा साला बेका one side और मैं other side, why should I run hide? ये शो लेके सिक्कों से देश को चलाए, फिर तो हाथ तेरी बैटिंग मेरी बॉलिंग ही आए। सच्चाई तो बताए, चलो फैक्ट्स तो दिखाए, अब मैं बोलूंगा क्योंकि अब जरूरी है। Shut up!